पेसिव वॉइस ऑफ टेंस। आज मैं आपको बताऊंगा एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये स्पोकन इंग्लिश में हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बोलचाल में तो इस्तेमाल किया ही जाता है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो टेंस का एक्टिव को पेसिव में कैसे चेंज करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का पेसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। उसके नीचे एक्टिव वॉइस का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। ओके, आई को हम ले जाते हैं ऑब्जेक्ट में, क्रिकेट को ले जाते हैं सब्जेक्ट में। अब देखते हैं हमारा सेंटेंस क्या बना। सब्जेक्ट हमारा हो गया क्रिकेट। क्रिकेट सिंगुलर है, उसके साथ हम लोग इज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है वर्ब थ्री, प्ले का वर्ब थ्री हो गया प्लेड। उसके बाद है बाय। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है आई, जो कि चेंज होकर वो मी हो जाता है। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो गया क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। देखिए वाक्य के अंत में जाता है जाती है, इसके पहचान को भी देखेंगे। मैं एक और एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल, आई स्पीक इंग्लिश। ओके, आई को हम लोग ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं, इंग्लिश को सब्जेक्ट में ले जाते हैं। अब हमारा जो सेंटेंस बनता है वो है सब्जेक्ट हमारा हो गया इंग्लिश, उसके बाद है इज, वर्ब थ्री हो गया स्पीक का स्पोकन, उसके बाद है बाय, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा आई, मी में चेंज हो जाता है तो हो गया मी। हमारा पूरा सेंटेंस है इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। इंग्लिश मेरे द्वारा बोला जाता है। ओके, इसमें ध्यान ये रखना है कि सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही इस्तेमाल हो, इन ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल ना हो। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो ये इस तरह हम लोग एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं पैसिव वॉइस टेंस का जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, 8 ही होते हैं, वो मैं देता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, पास्ट के भी इसी प्रकार 3 है, सिंपल पास्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। और फ्यूचर के सिर्फ 2 है, सिंपल फ्यूचर और परफेक्ट टेंस। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं उन्हीं में से एक एग्जाम्पल को, सेम एग्जाम्पल को हम लोग लेते हुए नीचे तक आते हैं और देखते हैं सेंटेंस किस तरह का बनते हैं। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब याद रखना है। क्रिकेट का ही एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारा सब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। ओके, हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस तो हमारा हो गया क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। ओके, उसके नीचे आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, उसके बाद है इज, बीइंग, वर्ब थ्री हो गया प्लेड, बाय, ऑब्जेक्ट हो गया मी। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, हिंदी हो गया क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है। परफेक्ट में आते हैं, सब्जेक्ट हो गया हमारा क्रिकेट, सिंगुलर है, हैज का यूज करेंगे, क्रिकेट हैज। उसके बाद है बीन, वर्ब थ्री हो गया प्लेड, उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट हो गया मी।
क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा चुका है या खेला गया है, पहचान में जाइएगा। ओके, जा चुका है या गया है, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, आवश्यकता पर डिपेंड करता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं पास्ट टेंस में। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया क्रिकेट, उसके बाद वॉज और वर्ब 3 हो गया प्लेड, क्रिकेट वॉज प्लेड और उसके बाद बाय और ऑब्जेक्ट हमारा मी, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला गया या खेला जाता था। नेक्स्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, सब्जेक्ट हमारा है क्रिकेट, उसके बाद वॉज, नेक्स्ट है बीइंग, वर्ब 3 हो गया हमारा प्लेड, नेक्स्ट है बाय और ऑब्जेक्ट हो गया मी। पूरा सेंटेंस हमारा हो गया क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट देखिए पहचान में क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं परफेक्ट में, सब्जेक्ट हो गया हमारा क्रिकेट हैड, उसके बाद बीन, नेक्स्ट वर्ब 3 हमारा हो गया प्लेड बाय और ऑब्जेक्ट हो गया मी, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला गया था या खेला जा चुका था। ओके, नेक्स्ट फ्यूचर टेंस में आते हैं, सिंपल फ्यूचर, सब्जेक्ट हमारा क्रिकेट, उसके बाद है विल बी, वर्ब 3 हो गया प्लेड बाय और ऑब्जेक्ट हमारा हो गया मी, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाएगा। परफेक्ट में आते हैं, कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा क्रिकेट, नेक्स्ट है विल, उसके बाद हैव, उसके बाद है बीन, वर्ब 3 हो गया हमारा प्लेड, उसके बाद है बाय और ऑब्जेक्ट हो गया मी, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा चुका होगा। ठीक है, जा चुका होगा, जा चुकी होगे, जा चुके होंगे। तो इस प्रकार एक सबसे पहले मैंने एक्टिव को पैसिव में चेंज किया और उसके बाद वो सभी स्ट्रक्चर को हमने यूज किया जो पैसिव वॉइस में आते हैं, सेम सेंटेंस है। अब इसी प्रकार आप लोग कोई भी मीन्स वो ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस को एक्टिव में एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिए और उसके बाद उसको पूरा सेंटेंस बनाकर देखिए। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, जो इससे पहले मैंने दिया था। तो हमारा इस तरह कुछ हो जाता है, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोला जाता है, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोला जा रहा है, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोला गया है, इंग्लिश वाज स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोला गया, इंग्लिश वाज बीइंग स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोला जा रहा था, इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोला गया था, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोला जाएगा, और अंत में इंग्लिश विल हैव बीन स्पोकन बाय मी, इंग्लिश मेरे द्वारा बोला जा चुका होगा। तो इस प्रकार आप एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 15 से 20 वर्ब को बनाकर देखिए। ओके, और इसे बिना देखे अभी जैसे मैं जिस तरह बोल रहा हूँ सेम इसी प्रकार आप 10, 12, 15 वर्ब में इसे बोलिए और इतना बोलिए कि ये गिनती की तरह याद हो जाए। ओके, अब इसे याद रखने के लिए कोशिश कीजिए कि इसे आप, जैसे मैंने एक्टिव वॉइस में बताया था, आप इसे नीचे से भी बोलना शुरू कीजिए बिना देखे। ओके, इस तरह कि ये पूरी तरह से गिनती बन जाए। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना काफ़ी आसान हो गया होगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।